मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, अरलपट्टी, दोनार रोड, अरलपट्टी मछली हाट के नजदीक, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने। दरभंगा मां श्यामा न्यास समिति के नए समिति को भंग करने के लिए 8 विधायकों का सरकार को पत्र। लहरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम के विकास को लेकर हुई बैठक। बिहार में कोरोना के लगातार खतरे को बढ़ते देखते हुए DMCH में ICU कोरोना वार्ड तैयार। बहादुरपुर के तारालाही में हत्या के बाद पुलिस कर रही है पूछताछ घायल व्यक्ति से DMCH में। लहरियासराय थाना क्षेत्र के गुदरी बाजार में मंगलवार को बदमाशों ने बाइक की डिक्की तोड़कर 1.5 लाख रुपए उड़ाए। दरभंगा में गृह मंत्री अमित शाह पर हुआ केस दर्ज। दरभंगा में BPCL गैस पाइपलाइन परियोजना का हुआ उद्घाटन। पंचायत उपचुनाव के प्रथम दिन केवटी प्रखंड में नहीं हुआ एक भी नामांकन। रैयाम पुलिस ने नशे की हालत में 2 को किया गिरफ्तार। रैयाम थाना में जब्त देसी चुलाई एवं नेपाली शराब का हुआ विनष्टीकरण। दरभंगा मां श्यामा न्यास समिति में नए सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें कुछ पुराने कुछ नए थे। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, जिसका विरोध कुछ कर्मियों के द्वारा किया गया और इसी का साथ देते हुए बिहार के 8 विधायकों ने हस्तक्षेप करने का पत्र विधानसभा अध्यक्ष को दिया है, जिसकी आजकल काफी चर्चा दरभंगा में है। जानकारी के अनुसार बिहार के 8 विधायकों को मां श्यामा मंदिर दरभंगा की चिंता हुई और इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से इसमें हस्तक्षेप कर वर्तमान समिति भंग करने की मांग की है। दरभंगा जिलाधिकारी के कार्यालय प्रकक्ष में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में नेहरू स्टेडियम के विकास को लेकर क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला खेल संघ व समिति के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि संस्था के पदेन महासचिव, अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं अध्यक्ष जिला पदाधिकारी स्वयं है। समिति द्वारा नेहरू स्टेडियम की जमीन पर बने 58 दुकानों के मास किराए को लेकर विचार विमर्श किया गया। बताया गया कि 2017 में ही समिति द्वारा 2000 रुपये किराया निर्धारित करने का प्रस्ताव पारित है। किराए के संबंध में दुकानदारों के साथ समिति को वार्ता कर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। दरभंगा के DMCH के कोरोना वार्ड के 24 ICU को पूरी तरह तैयार रखा गया है। गौरतलब है कि बिहार में लगातार कोरोना मरीज के बढ़ते केस को देखते हुए दरभंगा DMCH पहले से भी हाई अलर्ट है। यहाँ 3 नर्स की ड्यूटी 2 शिफ्ट में दी गई है, जिसमें जूनियर डॉक्टर भी हैं। गौरतलब है कि यहाँ सभी 24 ICU को तैयार रखा गया है
ताकि कभी भी कोई मरीज अगर बाहर से भी आए तो उसका इलाज संभव हो सके। यही नहीं, यहाँ अलग अलग विभाग के कोरोना मरीजों के लिए भी रखा गया सीट। दरभंगा डीएमसीएच में गोलीकांड में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, दूसरा घायल हो गया था, जिसे दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। उसका इलाज चल रहा है। कहा जाता है कि जब गोली चली थी तो वो सामने मौजूद था और मृतक के साथ रहने के बाद उसने जिसने गोली चलाई उसके बारे में जानकारी दरभंगा पुलिस को दी है। दरभंगा पुलिस इस संबंध में उस घायल व्यक्ति से भी पूछताछ की है। गौरतलब है कि कल की घटना के बाद पूरे तरालाही में हंगामा मचा था। सड़क जाम कर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। लेकिन जब खेत से लौट रहा था उसी वक्त ये गोलीबारी हुई। उसमें गर्थू यादव और उनके बेटे पर आरोप लगाया कि उन्होंने गोली चलाई है। लहरियासराय थाना क्षेत्र के गुदरी बाजार से मंगलवार को बदमाशों ने बाइक की डिक्की तोड़कर 1.5 लाख रुपया उड़ा लिया। बताया जाता है कि सिमरी थाना क्षेत्र के सिमरी के रहने वाले रघुवंश सिंह लहरियासराय स्थित स्टेट बैंक से 1.5 लाख रुपया निकासी की। उसके बाद वे घर जा रहे थे। इसी दौरान गुदरी बाजार में स्थित बाइक खरीद कर चाय पीने लगे। इसी दौरान बदमाशों ने मौका पाकर उनकी डिक्की से 1.5 लाख रुपया निकाल लिया। लहरियासराय थाना अध्यक्ष कुमार कीर्ति ने बताया कि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए नाकेबंदी की जा रही है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 25 अप्रैल को कर्नाटक के बेलगावी में दिए गए एक बयान को लेकर जिला कांग्रेस नेत्री श्रीमती प्रतिभा सिंह ने 2 मई को दरभंगा जिला न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ एक प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान एक रैली में भड़काऊ बयान दिया गया और नफरत फैलाने की कोशिश की गई है। बयान में कहा गया है कि गलती से भी कांग्रेस आई तो पूरे कर्नाटक में दंगा फैल जाएगा, जिससे वहां के जनता में भय का माहौल उत्पन्न हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की नीयत से ही ऐसा बयान दिया है, जिससे देश का माहौल खराब होगा। दरभंगा में बीपीसीएल गैस पाइपलाइन परियोजना का दरभंगा सर्वे कार्यालय में हुआ उद्घाटन। भारत पेट्रोलियम गैस पाइपलाइन परियोजना के द्वारा दरभंगा में इसकी शुरुआत हो गई है। इस उद्घाटन अवसर पर आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य शंभू शरण, संस्था के प्रबंधक शैलेश कुमार, इंजीनियर लालू प्रसाद यादव, परियोजना प्रबंधक विशाल वर्धन सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं संस्था के प्रादेशिक प्रबंधक शैलेश कुमार ने बताया कि घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए हम बेगूसराय से स्टील पाइपलाइन के द्वारा दरभंगा लाएंगे, जो 1 साल के अंदर दरभंगा जिला के अंदर आ जाएगा। ये भारत पेट्रोलियम जो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, स्टार्ट कर दिया है। उसके तहत हमें पेट्रोल पंप में सीएनजी की सुविधा देनी है और घरों में जो गैस की पाइपलाइन है वो लेके आएंगे हम लोग। उसके लिए हम बेगूसराय के जिला से स्टील की पाइपलाइन का लेइंग का काम स्टार्ट करेंगे और 1 साल के अंदर वो पाइपलाइन हमारी दरभंगा जिला के अंदर में आ जाएगी। पंचायत उपचुनाव 2023 का संचालन शुरू होने के प्रथम दिन ही केवटी प्रखंड में एक भी नामांकन नहीं हुआ। सहायक निर्वाचन पदाधिकारी जय प्रकाश मंडल ने बताया कि केवटी प्रखंड में ग्राम कचहरी पंच विभिन्न पंचायत के कुल 15 पदों के लिए नामांकन होना है। पंचायत उप निर्वाचन 2023 का संचालन शुरू हो गया है। आज से नामांकन होना था, अभी तक एक भी नामांकन प्राप्त नहीं हुआ। शाम में 4 बजे आप लोग पूछ लीजिए कितना नामांकन होगा। 15 पद पे होना है, अलग अलग पंचायत में। किस पद के लिए होना है? पंच के लिए, सारे पंचायत में सिर्फ पंच के लिए। अच्छा, ठीक है। और तैयारी मतलब अभी आप लोग कंप्लीट कर लिए नामांकन के लिए? हाँ। सुरक्षा व्यवस्था कुछ किया गया है क्या नामांकन के लिए? सुरक्षा व्यवस्था यहाँ सब तैयार है। आज रैयाम पुलिस ने रैयाम पेट्रोल पंप के समीप मोहम्मद मुर्तजा, साकिन रैयाम और नूर मोहम्मद साकिन रैयाम को नशे की हालत में थाना लाकर ब्रेथ इनलाइजर मशीन से जांच करने पर अल्कोहल लेने की पुष्टि हुई, जिसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया।
CHC केवटी रनवे में स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद न्यायिक हिरासत में दरभंगा भेज दिया है। थाना अध्यक्ष विनय कुमार ने इसकी पुष्टि की है। आज रैयाम थाना परिसर में अंचल अधिकारी केवटी चौधरी बसंत कुमार सिंह व थाना अध्यक्ष विनय कुमार की उपस्थिति में 5 विभिन्न कांडों में जब्त 1253.850 लीटर देसी चुलाई एवं नेपाली शराब का विधिवत विनष्टीकरण किया गया। रैयाम थाना अध्यक्ष विनय कुमार ने इसकी जानकारी दी है। मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, अरलपट्टी, दोनार रोड, अरलपट्टी, मछली हाट के नजदीक, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने।